नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, एकलव्य विद्यालय में वैकेंसी आई थी और आपने देखा कि उसके भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए और फिर उसके भी रिजल्ट आ गए। रिजल्ट के बाद दिन उनके अपॉइंटमेंट लेटर भी रिलीज़ कर दिए गए हैं और बाकी प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर भी 2 तारीख के नोटिफिकेशन में उन्होंने दे दिया था कि जिनके नहीं डाउनलोड हो पाए या जिनको नहीं मिल पाए वो यहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अब एकलव्य में सर हमारी जॉइनिंग तो हो रही है, तो एकलव्य विद्यालय कैसा विद्यालय है और यहाँ पे कैसे-कैसे, किन-किन सुविधाओं का हमें लाभ मिलेगा और कैसे हमारे यहाँ पे काम करने का तरीका होगा, हमारा रूटीन क्या होगा और फिर आगे हमारी जर्नी कैसे जाएगी। क्योंकि जनरली हम जिन भी विद्यालयों की बात करते हैं, उन विद्यालयों को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के कोई विद्यालय हो, जिसे हम बोलते हैं अशासकीय मान्यता प्राप्त या फिर शासकीय मान्यता प्राप्त या जीआईसी हो, ठीक है? तो इन विद्यालयों के अपने एक स्पेसिफिक टाइम होते हैं, उन टाइम में उनकी पढ़ाई होती है और फिर जैसे भी हॉलिडे होते हैं या कल्चरल एक्टिविटी वगैरह होती है, वो सब आप अच्छे से देखते आए हो, सीखते आए हो, समझते आए हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा जब ये आता है टर्म कि ये आवासीय विद्यालय है, तो आवासीय विद्यालय में बहुत चीज़ें हमारी चेंज हो जाती है, हमारी ड्यूटी भी चेंज हो जाती है। आवासीय विद्यालयों में चाहे तो आप कस्तूरबा विद्यालय का आप नाम उठा लीजिए, चाहे नवोदय विद्यालय का नाम उठा लीजिए, वहाँ पे आपको ड्यूटी चेंज मिलेगी। जो आपके डे टाइम के स्कूल के विद्यालय हैं, जहाँ पे बच्चे जाते हैं, पढ़ के फिर अपने घरों को चले जाते हैं, उनके रूल रेगुलेशन और टाइम अलग होते हैं। और जो हमारे आवासीय विद्यालय होते हैं, उनके रूल रेगुलेशन और टाइम अलग होते हैं। तो अब हम बात करेंगे, चूँकि ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, ये आप समझ जाइए कि ये भी आवासीय विद्यालय है जहाँ पे आपकी जॉइनिंग होनी है। लेकिन इस आवासीय विद्यालय में क्या आपको अलग हट के मिलेगा, हम आज इसकी बात करेंगे। जनरली कुछ हट के नहीं मिलने वाला है, जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए अगर बता दूँ, तो जो एक स्कूल की टाइमिंग होती है, उस स्कूल की टाइमिंग पे ही आपके स्कूल वहाँ पे फंक्शन करेंगे, ठीक? और एक तरह से ये पूरा कैंपस ही होगा जहाँ पे रहने की भी सुविधा होगी और वहाँ पे आपके पढ़ाने का भी जो होगा सुविधा होगा, ठीक है? और उस बीच में आपको वहाँ कैंपस में रहना भी पड़ेगा। आवासीय विद्यालय का ये है कि जब भी हमारी जॉइनिंग होगी, तो हमको वहाँ पे कैंपस में रहना पड़ेगा। यानी कि हम वहीं पे रह के पढ़ाएँगे भी और बच्चों की देखभाल भी करेंगे। बच्चों से एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटी वगैरह भी हम उनसे परफ़ॉर्म करवाएँगे। बस यहाँ पे ये है कि एक दिन आपको संडे की छुट्टी जैसे हर जगह मिलती है, यहाँ पर भी आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको रहने के लिए आवास की सुविधा दी जाएगी, ठीक है? आपको यहाँ पे खाने-पीने की सुविधा दी जाएगी, जैसे बच्चों का वहाँ पे मेस चलेगा, वैसे आप लोग के लिए भी वहाँ पे भोजन वगैरह का पूरा व्यवस्था रखा जाएगा, ठीक है? इसके अलावा आपको जो डीए और अलाउंस जो मिलता है, जो सामान्य विद्यालयों में मिलता है, उससे थोड़ा हट के यहाँ पे डीए और अलाउंस आपको मिलेगा, जो कि समय-समय पे अपग्रेड होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। चाहे आप नवोदय विद्यालय का उठा लें और चाहे आप एक केवी के विद्यालय का उठा लें, दोनों की सैलरी कहने को सेम होती है कि मान लो पीजीटी का अगर कोई बंदा है, तो 47,500 मान लो उसकी बेसिक सैलरी आ रही है, तो उतना सैलरी आपको भी मिलना है। लेकिन ये है कि जब आपके डीए और अलाउंस की बात आएगी, तो आपको उसका थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। हेल्थ वगैरह की बात आएगी, हेल्थ या रूटीन चेकअप वगैरह से या हेल्थ से रिलेटेड इशू के लिए, तो उसको एक थोड़ा-सा एक्स्ट्रा आपको लाभ मिलेगा। कहीं अगर आप ट्रैवल जा रहे हो, तो ट्रैवल कंसेशन का भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा लाभ होते हैं, जो कि आवासीय विद्यालयों में आपको मिलते हैं। बस एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहता है कि आपको वहाँ पे जैसे कि आप मान लीजिए किसी डे टाइम के स्कूल में हो, सुबह गए, पढ़ा के शाम में अपने घर आ गए, चाहे आप अपने रूम पे आ गए, ठीक है? कहीं भी मतलब जहाँ पर आपका ठिकाना या आपका परिवार है, वहाँ पे आप आ गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप एकलव्य मॉडल स्कूल में हैं, तो आपको क्या है कि आपको वहीं पे रह के पढ़ाना होगा और बाकी जो एक होता है कि हम बाहर की दुनिया में अपनी एक्टिविटी को परफ़ॉर्म करते हैं, वो सब चीज़ें आपके साथ नहीं हो पाएगी, मतलब आप वहाँ से कट जाओगे। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि भाई हम एकदम कट जाएँगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं।
समय समय पे छुट्टी मिलती है, समय समय पे जो काम रहता है वो लोग करते भी हैं। बस ये समझ जाओ कि आपका जो रेसिडेंस है, आप अपने रेसिडेंट पे नहीं, आप अपने स्कूल पे ही रह के वहाँ पढ़ाओगे और वहाँ पे अपनी चीज़ों को देखोगे भी। ठीक है, तो ये था एकलव्य मॉडल यहाँ पे स्कूल का कुछ। और इसका अगर मैं बेसिक बता दूं, इस स्कूल का यहाँ पे पर्पस क्या है खोलने का, तो गवर्नमेंट ने इसलिए खोला है कि जो हमारे एसटी वर्ग के जो पिछड़े, बहुत ही वंचित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कि विद्यालयों में नहीं जा पा रहे हैं, या उनके भोजन की उचित व्यवस्था नहीं है, या उनके उचित पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, बहुत चीज़ों से वो वंचित हो जा रहे हैं। तो उनके लिए केंद्र सरकार ने इन विद्यालयों की स्थापना की थी और ये विद्यालय फंक्शन कर रहे हैं। अब धीमे धीमे इनकी संख्या बढ़ रही है, तो यहाँ पे वैकेंसी भी आ रही है और उन वैकेंसी में आपका सिलेक्शन भी हो रहा है। इसका भी एक लक्ष्य बनाया गया है कि ढेर सारे एकलव्य जो विद्यालय हैं उनको हर रीजन्स में खोले जाएंगे और वहाँ पे वैकेंसी को फुलफ़िल करा जाएगा, और एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा जीवन और एक अच्छा विचार और एक अच्छा सामाजिकता का ज्ञान बच्चे को वहाँ पे देना होगा। तो बस यही है, बाकी यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जैसे है कि आपने देखा होगा कि जो नवोदय वगैरह जो हमारे विद्यालय होते हैं, वहाँ पे बच्चे थोड़े से उजन टाइप में होते हैं, क्योंकि देखिए आवासीय विद्यालय कोई भी हो, कोई भी आप आवासीय विद्यालय उठा लें, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम किसी विद्यालय की बुराई कर रहे हैं या उस संस्था की बुराई कर रहे हैं या उन बच्चों की बुराई कर रहे हैं। आवासीय विद्यालय में जैसे बच्चा जब क्या है कि आवासीय विद्यालय में आता है तो थोड़ा सा बन जाता है। बनने के बाद धीमे धीमे जैसे जैसे वो सीनियर होता जाता है, सीनियर होता जाता है, जैसे 6 से 7 में गया, 7 से 8 में गया, 8 से 9 में गया, फिर 10 में गया, 11 में गया, तो वो थोड़ा सा उजट टाइप में हो जाता है, तो थोड़ा सा शरारत और ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन एकलव्य विद्यालय के बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एकलव्य विद्यालय आपका नया है। दूसरी बात, ये उन बच्चों के लिए स्पेशली रूप से डिजाइन किया गया है कि जो बच्चे हमारे बहुत ही गरीब और या बहुत ही वंचित या शोषित वर्ग से आते हैं, उनके लिए डिजाइन किया गया है। तो ऐसी आपको कोई वहाँ प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी या उठानी पड़ेगी कि आपको, जैसे नवोदय विद्यालय वगैरह का आपने पेपर में तमाम देखा होगा कि इस नवोदय विद्यालय में खाने को लेके बवाल हुआ है, यहाँ पे बच्चे हड़ताल पे चले गए, तो बच्चा फिर ऊपर से कूद गया, टीचर के ऊपर हाथ उठा दिया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको सीन नहीं देखने को मिलेगा, और ना ही एकलव्य विद्यालय का अभी ऐसा कोई मामला उठ के आया है, आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहो, बहुत ही अच्छी और बहुत ही ड्रीम वाली जॉब है। बस ये जानो कि आपको वहाँ पे रहना है, रह के पढ़ाना है। आपके ऊपर ऐसा प्रेशर भी नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा कोई टॉपिक को डीप उठा के पढ़ाना है, या बहुत ज़्यादा मतलब आपके ऊपर चीज़ें हावी रहेंगी कि वाइस प्रिंसिपल हावी है, प्रिंसिपल हावी है, या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। नथिंग, ये लोग ऐसा बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका बहुत बहुत स्मूथली वहाँ पे जाने वाला है। बस आपको अपनी रूटीन फॉलो करना है, अपने टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करना है, अपने क्लास में बच्चों से आपको बढ़िया संबंध बना के रखना है कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो या जो भी विषय पे आप चर्चा कर रहे हो, तो उन विषय में आपका ज्ञान अच्छा होना चाहिए, बच्चे को भी समझ में आना चाहिए, चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। बस ये सारी चीज़ें आपके साथ वहाँ पे प्लस पॉइंट रहेगी। तो ऐसा अगर जो लोग आपको बोल के इनकरेज कर रहे हैं कि नहीं अच्छा विद्यालय नहीं है, ये है वो है, फ्यूचर नहीं है, तुम वहाँ भटक जाओगे, यहाँ से इधर हो जाओगे, उधर हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत ही बढ़िया फ्यूचर है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही अच्छा पैसा है। मैंने बता दिया ना कि केबी वगैरह से और भी जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल है या जो डे टाइम स्कूल हैं, उनसे आपको एक्स्ट्रा लाभ भी मिलेगा, और वो एक्स्ट्रा लाभ आपको अपना मिलेगा। जब आप वहाँ ज्वाइन करोगे तो आप दोनों में उठाओगे तो दोनों में आपको अंतर मिलेगा। ठीक है, तो एकलव्य विद्यालय को लेके जो लोग इतनी गलत धारणा रख रहे हैं या सोच रख रहे हैं कि आवासीय विद्यालय है, सक्सेस नहीं है, लाइफ ये है, आदमी बन जाएगा, 6 दिन निकल नहीं पाएगा, ऐसे है वैसे है, ये वो फलाना ढिकाना, फैमिली को ही ला के रखना पड़ेगा, तो ये नहीं अलाउ होता, वो नहीं अलाउ, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एक बार कहते हैं ना सिस्टम में जब रन करोगे, चलना चालू करोगे, पढ़ाना चालू करोगे, देखना चालू करोगे, आपको सब अच्छा लगने लगेगा। बस ये कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद अपनी सैलरी का तेज़ी से वहाँ पे काम करवा लेना है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह कराने हैं, तेज़ी से ये सब कराने के बाद आपको अपने काम में लग जाना है। और अगर इससे आपको ऊपर जाना है तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी है। जैसे कि मान लो आप एज ए टीजीटी ज्वाइन किए हो और आप पीजीटी में जाना चाह रहे हो या वाइस प्रिंसिपल में जाना चाह रहे हो, तो आपको फिर उस काम के लिए भी आपको अपने समय देना पड़ेगा। तो अभी से एक माइंड मेकअप करके चलिए, एक अच्छी सोच लेके चलिए। वो सारी सोच आपके पॉजिटिव को ही बढ़ावा देगी, ना कि आपको घटाएगी।
तो ये है कि अभी से एक गलत धारणा निकाल दो कि जितने लोग गलत बातें कर रहे हैं। बस ये एक वीडियो छोटा सा हम लेके आए ताकि आपको इसके मामले में जानकारी हो सके। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपके कोई और सवाल हो या कुछ और आप पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे रिलेटेड और भी हम आपके पास समाचार पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।